So grab your seat, let's start the show. Knowledge and laughs in every flow. No script, no chains, we let it go. Rohit tells where the cool kids glow. Powered by Pongi Tourism. नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट की जो अतिथि है वो है मिंदल माता के पुजारी श्री भूपेंद्र शर्मा जी। जय माता दी प्रभु। जय माता दी। जय। तो आइए पूछते हैं इनसे मिंदल माता के इतिहास के बारे में। जी प्रभु, सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी दर्शकों को जय माता दी। तो प्रभु, आज आपको हम माँ भगवती माँ मिंदलावासिनी के इतिहास के बारे में अवगत कराने की कोशिश करेंगे माँ भगवती के बल से। तो सर्वप्रथम प्रभु, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व की बात है। तो इस गांव में कोई महिला रहती थी, उसका नाम था घुंगती। तो माँ काली की उपासक थी, माँ काली की भक्त थी। तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है जी। तो घुंगती माता लेकिन माँ की लीला समझ नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी उसको, जो राख निकालने वाली कड़छी होती है, उससे उसको दबा दिया जी। वो उस समय तो शिला दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ शिला निकलती थी, वो रोज़ दबा दिया करते थे जी। तो छठी रात को फिर क्या हुआ, फिर माँ ने फिर से उनको सपने में दर्शन दिए। घुंगती माता को कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हैं वो मेरा साक्षात रूप है। तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट होंगी जी। तो 7वें दिन सुबह जब घुंगती माता उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि फिर से चूल्हे में वही शिला निकली हुई है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से उस शिला को दबाने का प्रयत्न किया जी। लेकिन फिर माँ को क्रोध आ गया। वो शिला इतनी बड़ी होगी कि उनका चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल गई। ये उनका घर था, घुंगती माता का मंदिर जो है छत के ऊपर बना है जी। जो ये साथ में आप नीचे आपको दिखाएंगे, ये उस घर का रोशनदान है। उनका एक किचन सा था जी। तो उनकी रसोई में जो चूल्हा होता था, उस चूल्हे में से माँ प्रकट हुई। उनकी छत, उनका जो चूल्हा फाड़ के, छत फाड़ के ऊपर निकल आए। तो ये मंदिर जो है छत के ऊपर बना है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जो घुंगती माता थे उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे खब्बल नामक एक जगह है, वहाँ उनके खेत हुआ करते थे। तो वो वहाँ हल जोतने गए थे। तो जब माँ मिंदल वाली यहाँ प्रकट हुई थी तो घुंगती माता को बोला कि जाइए आप अपने बच्चों को बुला के लाइए। तो घुंगती माता गए अपने बच्चों के पास, कहा कि ऐसे ऐसे घर चलो, माँ प्रकट हुई हैं तो आप माँ के दर्शन करो। लेकिन बच्चे हल जोत रहे थे तो उन्होंने सोचा पता नहीं माता जी क्या बोल रही हैं, तो वो कोई भी अपनी माता के साथ वापस नहीं आया। तो जब घुंगती माता यहाँ पहुँचे तो उन्हें अकेला देख के माँ का क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। तो माँ ने उन बच्चों को शाप दे दिया। जो घुंगती माता के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थे, उनको शाप दे दिया कि तुम सब इसी वक्त, इसी क्षण पाषाण पिंड बन जाएं, पत्थर की मूर्त बन जाएं। और वो आज भी विराजमान है पत्थरों के रूप में उसी खेत में। अच्छा। अभी भी जाके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। जिस खेत पे उनको शापित किया था वो अभी भी वहीं पे शापित हुए हैं। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने फिर इस गाँव को भी एक शाप दिया। कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। और साथ में कहा कि आज के बाद इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो तब से लेकर अभी भी हम इस गांव में एक ही बैल से हल जोतते हैं। तो ये माँ ने वरदान समझ लो एक शाप दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि माँ जब यहाँ प्रकट हुए थे तो काफ़ी क्रोध रूप में थे। तो यहाँ जिसको भी पुजारी बनाया जाता था उसके हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो जाया करती थी। तो फिर ये समस्या आ गई कि कोई पुजारी बनने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक कोई महात्मा आए, महात्मा मान लो या स्वयं भोलेनाथ किसी महात्मा का रूप लेकर आए। तो उन्होंने क्या किया, माँ की जो शिला निकली थी, जो छत फाड़ के ऊपर निकली थी शिला, उसको तांबे के पत्र से पूरा ढक दिया। एक तांबे का शीट से लिए, एक पात्र सा लिया, उससे उसको पूरा ढक दिया और उसका एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया। और तो जिनके आप करते हैं, हम सब जो दर्शन करते हैं, ये उनके द्वारा बनाया हुआ प्रतिरूप है। जो माँ की साक्षात पिंडी है वो उसको नीचे है, क्योंकि माँ क्रोध रूप में थे तो हम इंसानों में इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि उनके साक्षात रूप के दर्शन कर सकें। तो इसीलिए माँ क्रोधित हो जाती थी। जिसको पुजारियों से थोड़ी सी भी गलती होती थी तो उनकी मौत हो जाया करती थी। लेकिन जब से उनको तामपत्र के नीचे उनको ढक दिया, उसके बाद माँ शांत रूप में है। तो माँ के साथ में दाईं तरफ माँ शीतला जी विराजमान है यहाँ पे, और बाईं तरफ गणपति जी विराजमान है, और साथ में शिव शक्ति। तो ये कथा थी माँ की। जय माता दी प्रभु। जी।
अच्छा, तो आपने अभी पूरी हमें पूरा इतिहास ही बता दिया एक जी। तरह का माता जी का। जी तो आपने अपनी इस वार्तालाप में जिक्र किया था कि जिसके भी 7 पुत्र यहाँ पे जन्म लेते थे उनका पूरा वंश खत्म हो जाता था, ये आपने कहा। तो उसके बाद से यहाँ पे क्या लोगों में थोड़ा सा ऐसे डर का माहौल था क्या? क्योंकि ये बात है काफ़ी पुराने टाइम हाँ। की, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि कोई ऐसे सरकार की तरफ से भी कोई स्टेप नहीं थे कि हमने कम बच्चे पैदा करने या फिर ऐसा। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? हाँ, उसके बाद बीच में आपको बताया भी, जैसे मैंने अपनी बातचीत में, कि बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे, जी तो लेकिन उनका कोई भी नहीं रहा, पूरे वंश में सब खत्म हो गए। जी। तो उसके बाद दोबारा वैसे कभी संयोग बना भी नहीं कि किसी के 7 पुत्र हुए हैं, लेकिन जिसके हुए थे उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म हो गया। अच्छा। जी और आपने अपनी बात में बताया था कि यहाँ पे जो पुजारी थे जी उनकी भी ऐसे डेथ हो जाती थी 10 या जी। 15 दिन के बाद। जी। तो इसके पीछे कोई कहानी आपको याद हो? कहानी तो ये, जैसे हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं हमें, कि कहते थे कि माँ बिल्कुल अपने साक्षात रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। जी जी जी। तो क्या होता था कि जैसे हम इंसान हैं, कुछ भी हमसे गलतियाँ हो जाती थी, हैं तो इनके ही बच्चे माँ के, जी। लेकिन क्या होता था कि उस समय माँ बिल्कुल अपने साक्षात रूप में थी, तो ना हमारे शरीर में इतनी सहन करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, उनके रूप को प्रकट देखने की इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी। जी। एक कारण ये था। दूसरा, हम हो सकता है कि कुछ हमसे ही गलतियाँ हुई हों उस समय, क्योंकि एक तो क्या हुआ, माँ यहाँ पहली बार प्रकट हुए थे, किसी को उनके पूजा पाठ विधान का कोई ज्ञान था नहीं। जी। तो इसी कारण ये भी एक कारण हो सकता है कि वो पुजारियों की मृत्यु के पीछे। अच्छा। जी। तो आपके परिवार का बहुत बड़ा इतिहास रहा है माता जी की पुजारी के इसमें। जी। तो आप बताना चाहते हैं कि आपको कितना याद है कि आपके पापा दादाजी कब से चला रहा है ये? मेरी ये चौथी पीढ़ी है। अच्छा, जी। चौथी पीढ़ी। जी। तो आप 200 साल से। 200 साल से। जी। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि आप किस तरह यहाँ पे पुजारी बने, जी। या फिर उस पुजारी बनने की रस्में कैसी रहती है? पहले जैसे यहाँ वंशावत होता है ना, जैसे हाँ जी। वंश के अनुसार, जैसे मेरे पहले पिताजी। दादाजी के पिताजी थे, हाँ जी। दादाजी थे, फिर दादाजी आए, फिर मेरे ताऊ जी थे, फिर मैं आया हूँ। तो यहाँ हमारे वंश अनुसार वो रहती है पद्धति। जी। जी। अच्छा, तो ये था। जी। तो आपने बताया कि जो मिंदल माता जी है वो काली माता के स्वरूप है जी। ना, आपने बताया। तो पुजारी जी, मैंने एक कहानी सुनी थी कि जब ये 7 बहनें थी, जी। तो मिंदल माता जो थे सबसे छोटे थे। जी। तो मैंने सुना था कि जब ये अपने बंटवारा कर रहे थे, जैसे जो भी इनका धन वगैरह था या फिर कुछ भी संपत्ति थी, तो मिंदल माता ने कुछ अपने लिए कुछ सभी बहनों से ज़्यादा ले लिया था, और उस कारण सभी बहनों की तरफ से उन्हें श्राप मिला था कि आपके वहाँ पे धन की मतलब हमेशा कमी होगी। इसके बारे में कुछ आपको पता है? कमी नहीं। हाँ जी। उन्होंने ऐसा कहा था कि आपके पास इतना अथाह धन होगा कि आपको ज्ञात भी ना हो कि कितना आपका आ रहा है और कितना आपका जा रहा है। हाँ जी। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी है अभी, हाँ जी। क्योंकि आप सभी यहाँ पे ना काफ़ी रश रहता है, तो कितना आता है कितना जाता है किसी को कोई आइडिया नहीं। अच्छा, जी। वो अभी तो तक। ये भी इनकी अपनी कुछ लीलाएं होगी महारानी की। वो ऐसे तो आपको देखा जाए तो ऐसे हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं उस हिसाब से उनको ऐसे शाप सा बताते हैं। अच्छा। लेकिन इसको देखा जाए तो एक बड़ी बहनों की तरफ से महारानी को एक वरदान सा था कि आपके दरबार में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। हाँ जी। तो ये उसमें मैं अपने हिसाब से, मैं इस हिसाब से कि बड़ी बहनों ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। अच्छा जी। तो पुजारी जी, आपकी याद में कोई ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ कि कोई चमत्कार माता की तरफ से आपके लिए हुआ हो? फिर वो ऐसे तो बहुत चमत्कार है। एक्चुअली में ये चीज़ें ना बयान नहीं कर सकते। हाँ जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कोई स्पेसिफिक सा ऐसा इंसिडेंट हो आपके साथ? स्पेसिफिक ऐसे, जैसे यहाँ पे ना काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। हाँ जी। तो कईयों को जैसे 20-20, 15-15 साल हो गए थे जिनके बच्चे नहीं थे। अच्छा। तो उनको जैसे वो यहाँ आए, उन्होंने सच्चे दिन से मन्नत मांगी है, तो उनके 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं। अच्छा। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब महारानी के यहाँ रहने का। अच्छा। हाँ, मतलब उसके बाद वो आते हैं फिर से यहाँ पे? उसके बाद वो जब उनको बच्चा हुआ, वो बच्चा लेके भी आए, आपसे मिलते हैं? आप मुझसे मिले हो कि हमें इतने साल से बच्चा नहीं था, तो हम यहाँ आए, हमने मन्नत की थी माँ के सामने, तो माँ ने हमें बच्चा दिया। और कुछ ऐसे थे जिनका रोजगार नहीं चल रहा था जी, वो यहाँ आए, उन्होंने भी मन्नत की, तो वो भी बताते हैं कि हमारा
कुछ भी नहीं चला था, मतलब इतने हालात ख़राब थे कि घर ज़मीन बिकने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब से माँ के पास आए, उन्होंने मन्नत वगैरह की, तो वो उनका सब कुछ अब ठीक है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी कई ऐसे लोग आते हैं कि जिनके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। हाँ जी। जी। कोई आप अपने साथ कोई पर्सनली ऐसा बताना चाहते हो? पर्सनल तो मुझे यही लगे कि देखो ना, आज के युग में कौन इन देवी देवताओं पे विश्वास करता है, कौन। वैसे भी आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, अध्यात्म को छोड़ के सब मौज मस्ती में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जी जी। तो यहाँ आके मैंने कई लोगों को सुधरते भी देखा है, जो मतलब इतने उसमें थे कि उनको कोई बोल नहीं सकता था कि ये भी आके यहाँ सुधरेंगे। लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं, तो उनको प्रत्यक्ष मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग हैं। हाँ जी। जो मतलब बोले हम इतना वो करते थे कि व्यसन में इतने आसक्त थे कि सोच नहीं सकते, लेकिन जब से वो यहाँ आए, उनको ऐसी अनुभूतियाँ हुई कि उनकी पूरा जीवन बदल गया। तो ये भी एक अलग से हमें माता रानी ने चमत्कार दिखाया कि जिनके सुधरने की उम्मीद ही नहीं थी, तो वो भी यहाँ आके सुधरे हैं। जी जी। अच्छा। तो पुजारी जी, आपने बताया था कि जो हमारी मिंदल माता है, उनके साथ में शीतला माता भी रहते हैं। जी। तो इनके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं थोड़ा सा? शीतला माता ऐसे कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब सबको स्थान दे रहे थे माताओं को, तो शीतला माता को स्थान देना भूल गए थे। तो जब शीतला माता आए भोलेनाथ के पास, तो उन्होंने कहा कि आपने सबको स्थान दिया, अब मेरे लिए कहाँ स्थान रखा आपने। तो फिर वो भूल गए कि चलो आपको स्थान नहीं दिया, तो आपको आज से ये आशीर्वाद रहा कि आप संसार में हर जगह पे आपको स्थान मिलेगा। तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि शीतला माता का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह। आप जहाँ भी जाएंगे ना, आपको इतना ध्यान रखना कि शीतला माता का मंदिर का आपको लगभग हर गांव नहीं तो हर जैसे कोई स्टेट होगा या ज़िला होगा, तो आपको लगभग कहीं ना कहीं आपको शीतला माता का मंदिर दिखने को मिलेगा। तो ये भोलेनाथ का उनको वो था आशीर्वाद कि आपको जिस भी स्थान में आप रहना चाहेंगी तो रह सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि वो उनका यहाँ रहना। जी जी। तो चलिए अब थोड़ा सा फिर से पीछे जाते हैं। आपने बताया था मुझे कि यहाँ पे माता ने एक श्राप दिया था घुंती माता जी के बच्चों को, और वो पत्थर बन गए थे, और आपने कहा कि वो अभी तक भी पिंडी रूप में वहाँ पे विराजमान है। तो उसके बाद जो आपने कहा कि जो बैल था, जो दो बैल से जो हल जोत रहे थे, उसके बाद माता ने कहा कि इस गांव में एक ही बैल से हल जोती जाएगी। तो अभी तक भी वो परंपरा चली आ रही है। तो देखिए, अभी हम मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ठीक है, बहुत सारे पावर ड्रिलर या फिर ऐसे। तो अभी भी गांव में क्या आपको लगता है कि मॉडर्नाइज हो गया आपका गांव, या फिर अभी भी उतना नहीं? थोड़ा बहुत तो अब कुछ लोग तो ले आ रहे हैं पावर ड्रिलर, पर फिर भी हमारा जो मैक्सिमम रहता है एक ही बैल से। एक बैल से क्या रहता है, हमें एक बैल मिलना एक तो आसानी रहती है, उसको पालना आसान रहता है क्यों, दो बैल के मुकाबले। और उसके हल भी हमारे कुछ उस प्रकार का होता है कि उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आती। तो उसके साथ ये भी है, उसको बच्चा भी चला सकता है, मतलब यूज्ड हो गए हैं। जी जी जी, अब यूज्ड भी हो गए हैं, और ज़्यादा हमें बेटर लगता है। पावर ड्रिलर से एक तो हमारी खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है, उससे फसल भी पावर ड्रिलर के मुकाबले ज़्यादा रहती है। हाँ जी, एक चीज़ ये भी है। हाँ जी। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अभी भी मैक्सिमम ये बोलो कि 95% अभी भी उसी एक ही बैल से हल जोतते हैं। अच्छा। 5% अभी भी पावर टिलर का यूज़ होता है। अच्छा। बाकी 95% जी। ठीक है। तो आपकी याद में पुजारी जी, जैसे मैं जब काफ़ी छोटा था यहाँ पे आया था, तो मैंने देखा था कि ये जो हमारे पीछे मंदिर है, इसका निर्माणाधीन था उस टाइम पे, या फिर कहें कि इतना विकसित नहीं था। तो किस तरह से इसका निर्माण हुआ, या फिर उसके बाद ये अभी प्रोग्रेस में चला हुआ है? जी प्रभु, ये अभी जो 5 प्रजा कमेटी है हमारी, पहले ये सरकार के अंडर था, मिंदल माता मंदिर था। तो यहाँ पे राजा टाइम से राजा ने मतलब यहाँ 5 गांव को माता के उसके लिए सेवा के लिए चुना था। चंबा के राजा जो थे। जी। अच्छा। जैसे बाकियों से कर लेते थे ना, उनको कर मुक्त किया था कि आप माता रानी की सेवा करेंगे। अच्छा। इसीलिए उन 5 गाँव थे उनसे कर नहीं लिया जाता था। तो इसमें आ गया हमारा मिंदल, कुलाल, फिंडपार, फिंडरू और कुट्ठल गिसल। अब 2 गांव हो गए, पहले वो एक ही था। हाँ। अच्छा। अब तो जैसे बड़ा हो गया तो 2 गांव गए। तो इस तरह ये 5 प्रजाएं हैं जो अभी भी है माता रानी के भवन में सेवा करती है। अच्छा। तो ये जब से भी आपको जितनी भी डेवलपमेंट दिखी है, ये जब से सरकार से हमने लिया 2017 में हमने इसको मतलब 2017 में 5 प्रजाओं में जो लोग थे उन्होंने एक कमेटी सी बनाई,
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हम माता के जो मंदिर का है उसका रेनोवेट करेंगे, उसका नया नव निर्माण करेंगे। ठीक है। तो ये जितना भी आपको डेवलपमेंट दिख रहा है ये उसके बाद ही हुआ है। अच्छा। उसके पहले इतना निर्माण वो नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। अच्छा जी। अच्छा, तो मैंने एक कहानी और सुनी थी कि जो चंबा के राजा थे जी उनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा मैंने सुना था कि वो आए थे यहाँ पे एक बार, कुछ याद है आपको कुछ क्या? हाँ, एक ने काफ़ी कहानियाँ हैं उनसे रिलेटेड ना, जी। चंबा के राजा से रिलेटेड। कहते हैं कि चंबा में ना बारिश नहीं हो रही थी एक बार। अच्छा। हाँ, उधर ना काफ़ी समय से सूखा सा पड़ गया था, तो यहाँ के चेला जी को ले गए वहाँ। आपने चेला बोला, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? चेला एक जैसे मैं पुजारी हो गया, हाँ जी। एक माता का चेला होता है, 2 चेले होते हैं, मुख्य 2 चेले हैं माता के। अच्छा। एक को ठाठड़ी बोलते हैं, हाँ जी। एक को जागड़ी बोलते हैं। अच्छा। ये मुख्य 2 चेले हो गए माता के। हाँ जी। एक पुजारी, फिर ठाठड़ी और फिर जागड़ी। ओके। ठीक है। हाँ जी। ये तो इनका काम क्या होता है, जो ठाठड़ी और जागड़ी का काम होता है, जैसे कुछ भी हमारे पांगी पे या किसी गांव पे कुछ विपदा आनी हो, या माँ अपनी तरफ से किसी को कुछ संदेश बताना देना चाहती हो, तो ये वो उनकी तरफ से दिया जाता है। अच्छा। जब माँ उनके अंदर प्रवेश करके उनकी तरफ से सबको बताया। ये जैसे हमारे मेले हो उस दिन, विशेष दिनों पे, जैसे ना हमारे उस दिन पे उनकी तरफ, उनके माध्यम से माँ हमें संदेश देती है कि ये साल कैसा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके। उस हिसाब से। ठीक है, तो अपनी कहानी भी वापस आते हैं। जी। तो चंबा गए वो, तो क्या हो गया, वहाँ काफ़ी समय से वो नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, तो यहाँ के चेला जी को लेके गए। तो चेला जी क्या हो गया, वहाँ गए, उनको मतलब हमारी भाषा में उसको ज्ञान बोलते हैं। हाँ जी। ज्ञान मतलब उनको बहान आ गए, बहान माता रानी ने उनको बोल दिया कि यहाँ पर आज रात को बारिश होगी। हाँ जी। तो ठीक है, रात को देखा, शाम तक देखा, मौसम बिल्कुल साफ। अच्छा। कोई बारिश के कोई आसार नहीं थे। हाँ जी। तो चेला जी डर गए थोड़े हमारे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ जहर था उनके पास, कुछ जहर की गोलियां होगी। अच्छा। तो उन्होंने वो खा ली। अब हो सकता है कुछ माँ की लीला हो। तो जैसे उन्होंने जहर की गोलियां खाई तो 10-15 मिनट में बारिश होना स्टार्ट हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये भी एक अलग ही, हालांकि उनको थोड़ा विश्वास नहीं रहा। अब उन्होंने ना थोड़ी बोला था, उनको ये लगा कि अब मैंने बोला है तो ये राजा मेरे को दंडित करेगा। अच्छा। मृत्यु दंड तो मेरा वैसे निश्चित ही है। अच्छा। पता नहीं ये मुझे कैसे तड़फा के मारेगा, उससे अच्छा ये है कि मैं खुद ही। अच्छा। हाँ, तो ये कारण रहा। तो लेकिन जैसे उन्होंने को 10-15 मिनट में बारिश होना स्टार्ट हो गई। अच्छा। तो ये भी एक जी, एक बार मैंने सुना है कि राजा वहाँ से आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ अरदास मांगी थी उन्होंने, फिर यहाँ वापस आए पांगी में जब उन्हें पता लगा कि माता कैसे। हाँ, पहले आके ना राजा का क्या होता था, पहले अवहेलना टाइप रहती थी कि हमसे बड़ा कोई होता नहीं है, तो ऐसे कुछ रहता था जी। तो वो काफ़ी बीमार हो गया, फिर राजा, उसको काफ़ी दिक्कत आ गई, मतलब वो चलने फिरने की हालात में नहीं रहा। जब यहाँ आया वो बिना दर्शन के निकल गया। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको जो उसके राजमंत्री थे उन्होंने बताया कि आप उधर गए थे तो बिना महामाई के दर्शन करे आप कैसे आ गए। अच्छा। ऊपर से एक कुल देवी है उनकी, जो राज परिवार है। अच्छा। उनकी कुल देवी है माँ मिंदल वाली। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ ने उसने फिर से, राजा जी ने फिर से आके मन्नत की कि मुझसे गलती हो गई तो मैं आपके घर में आऊँ, मतलब आपके दरबार में आऊँगा दोबारा। तो उसके बाद उसकी फिर तबीयत ठीक हुई। फिर उसने 2 घंटाएँ, मतलब जो हमारी घंटियाँ होती है 2 बड़ी बड़ी, वो चढ़वाई थी, वो अभी भी इधर ही है। अच्छा जी। तो आपने बोला कि 2017 के बाद ये जो मंदिर था वो आप सरकार से आपने अपने अधीन ले लिया था, जो 5 प्रजाएँ थी आपकी, 5 प्रजाएँ जी, 5 प्रजाएँ। तो उसके बाद से यहाँ पे 5 प्रजाओं के मिलने के बाद एक मंदिर कमेटी का भी वो निर्माण हुआ होगा जी। तो उसके प्रधान वगैरह कहाँ से रहते हैं, इसी गांव से या फिर? हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। अच्छा जी, उसका गांव फिक्स नहीं होता है, वो इलेक्शन के हिसाब से फिर लोग चूज़ करते हैं। जैसे अभी पिछले ही हमारे जो अभी अध्यक्ष थे वो पीछे यहीं मिंदल के ही थे, बरनियों से। तो अभी जो हमारे नए अध्यक्ष है वो फिंडरू से हैं। अच्छा जी, श्री चुन्नी लाल जी। तो इस इलेक्शन के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, कैसे इलेक्शन होते हैं? वो जैसे उसके बाद क्या होगा, 5 प्रजा के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो उसके बाद वो चूज़ करेंगे किसी एक पर्टिकुलर उसको। अच्छा। हाँ, सबका सहमति से फिर जिसको। अच्छा, सब सहमति से काम होता है, मतलब वोटिंग वाला? वोटिंग वाला। अच्छा जी, ओके।
ठीक है। वोटिंग ही समझो इसको आप, सर्वसहमति हो गई। हाँ जी। खड़े 2-3 होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर उन सब में से एक को चूज किया जाता है कि ये ठीक है। अच्छा जी। ठीक है। तो अब आप थोड़ा इसके बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यात्रा, बहुत फेमस यात्रा यहाँ पे मिंदल माता जी। के मंदिर में यहाँ पे होती है, हर साल होती है जी। यात्रा, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बता दीजिए हमें। जी प्रभु, तो आज से पहले की बात है कि भद्रवा तक जो हमारा जो ये रहता था, ये चंबा रियासत में रहता था ये इलाका पूरा, जी। भद्रवा तक। तो उनकी भी कुल देवी यही है, माँ मिंदल वाली। जी। तो वो उनका क्या हो गया कि पहले यहाँ रास्ते बहुत कठिन रहते थे, यहाँ पहुँचना काफ़ी दुर्गम था। जी। तो पहले तो यहाँ का पता ही नहीं था, हमें भी ज़्यादा नहीं लगा, अभी कोई 20-25 साल से ही पता होगा। उससे पहले बहुत कम लोग आते थे इधर उधर के ना। तो लेकिन जब से आना स्टार्ट हुए तो वो यहाँ आए, उन्होंने मन्नतें मांगना स्टार्ट की कि हमारे ऐसे ऐसे काम हो, ऐसे ऐसे हो। तो फिर माँ ने उनकी सबकी मुरादें पूरी की। तो उसके बाद जिसको पता लगा, जैसे आप और मैं गए, मैंने किसी को बताया, आपने किसी को बताया, तो वो आए, वो उन्होंने यहाँ पे मन्नत की। तो इस हिसाब से लोगों की जो श्रद्धा है और बढ़ती गई, क्योंकि उनकी मुरादें पूर्ण होती गई। तो ये अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी इतनी बड़ी, मतलब अभी आप देखेंगे अभी जून में, मई 26 से स्टार्ट है, तो जून 25 तक कम से कम 50,000 से लाख के बीच लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। अच्छा। एक महीने के अंदर ही। अच्छा जी। तो काफ़ी अब लोगों में श्रद्धा, अभी जैसे जम्मू से तो आ ही रहे हैं। हाँ जी। दिल्ली से, ऊपर से आपका ये क्या बोलते हैं, पंजाब से, दिल्ली और पंजाब से भी काफ़ी लोग आना यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। अच्छा जी। तो जम्मू से यहाँ पे छड़ी आती है जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप, कैसे, जी प्रभु, क्या है वो? उनका वही बोला कि वो पहले यहाँ आते थे, हाँ जी, मतलब ना, हाँ जी। ठीक है, उनके बुजुर्ग आते होंगे। फिर माँ की ऐसी लीलाएं भी रहती हैं कि इन्होंने जब जैसे जो करवाना होता तो अपने हिसाब से करवाती हैं। तो बताते हैं जो छड़ी लेके आते हैं हाँ जी। कि वो हमें माँ ने ऐसे सपने में दर्शन दिए कि आप हम मिंदल के लिए छड़ी चलाएं। तो उसके बाद उन्होंने छड़ी स्टार्ट की। तो आज उनके छड़ी के साथ साथ काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं उनके साथ। अच्छा जी। तो पुजारी जी, अब आपसे एक ऐसे पर्सनल क्वेश्चन थोड़ा सा और है। जैसे जब आपको ये पद्धति मतलब सौंपने की बारी आई, तो उस टाइम पे आपको कुछ और विद्याएं भी ऐसे मतलब प्राप्त करनी पड़ी थी क्या आपके बुजुर्गों से, या फिर? बुजुर्गों ने तो बताया ही बताया, क्योंकि उस डेली रहते हैं, आप घर में रहते हैं, जो पूजा पाठ रहता है माता रानी का वो आपको पता ही होता है हाँ नित्य। जी, हाँ जी। तो फिलहाल तो वो उसी हिसाब से हमारा चला रहता है। जी। जैसे जो हमारे बुजुर्ग, जो दादाजी ने हमें बताया, जी। उसी उनकी कृपा से ही आगे, माता रानी की कृपा से उन्होंने ही बिठाया हमें। जी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पर्सनल किसी कोर्स की आवश्यकता है या ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी। ठीक वो है। बाकी वो अपनी जो वो चाहेगा शास्त्री करना, वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ उनके हिसाब से अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी। ठीक है। तो मैंने एक बात ये सुनी थी कि बहुत सालों से ऐसा चला रहा था कि पूरे पांगी में, जैसे जुकारू जो होता है, जो पांगी वालों का मेन फेस्टिवल है, वो एक साथ होता था, एक डेट पे होता था। इस बार ही हमने देखा था 2025 में कि थोड़ा उसमें चेंज हो गया था डेट, जी। मतलब ऊपर नीचे हो गई थी। उसके बारे में प्रभु, ये चीज़ें ऐसी होती है कि इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा कम ही बात करें तो ठीक रहता है, क्योंकि अभी काफ़ी सर्दियों को देखें आप, काफ़ी लंबा विवाद चला था इस पर। तो जो हमारी पर जो मलासनी माता के पुजारी जी वगैरह हैं, उन्होंने थोड़ा जल्दी कर लिया, हमने थोड़ा लेट कर लिया। तो बाकी देखा जाए तो ही पूरे हिमाचल में इकट्ठा ही होता था जुकारू, पूरे हिमाचल में। तो हिमाचल का देखा जाए तो सब हमारे साथ ही थे, पूरा लाहौल का भी हमारे साथ ही लिंक है। लेकिन वो जुकारू आगे का। पीछे हुआ क्यों आपको? अब ये कारण नहीं, पता नहीं, हम तो अपने हिसाब से, अब इसमें ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि हम अपने हिसाब से ठीक है, अच्छा। हमें ये लगता है कि हम अपने हिसाब से ठीक हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा इसी कारण थोड़े मतभेद भी हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से। फिर ये भी है, अपने अपने हिसाब से हर चीज़ की परिस्थिति के हिसाब से पूजा का भी रहता है ना। हाँ जी। हाँ, अब उनको अपनी परिस्थिति के हिसाब से कुछ वैसे लगा होगा, हमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जिस हिसाब से हमें ठीक लगा उस हिसाब से किया प्रभु। अच्छा जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताया कि अभी 26 मई से 26 जून, एक मंथ, मतलब बहुत भीड़ भाड़ होगी, मतलब बहुत श्रद्धालु आएंगे। लेकिन साल के दूसरे जो जितने भी टाइम बचता है, जितने भी दिन बचते हैं, उसमें किस तरह रहता है यहाँ पे श्रद्धालुओं का? काफ़ी रश तो काफ़ी रहता है। हाँ जी। इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड आ जाता है ना। बाकी आपको डेली, मतलब ये मान के चलो कि संडे को तो कम से कम
3 से 4 हज़ार लोग आपको यहाँ आते होंगे अच्छा, हर संडे को, हर संडे को। इसके यात्रा के बाद जो संडे चलेगा जी। 2-3 हज़ार। बाकी भी डेली आपको ना यही कोई 1000-1500 लोग डेली आपको यहाँ विज़िट करते हुए दिख जाएंगे। ऐसा नहीं, इस टाइम पे क्या रहता है, वो जो छड़ी यात्रा आती है उस कारण से रश काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, बाकी ऐसा नहीं, बाकी पूरे सीज़न भर रश बराबर ही रहता है, लगभग 1000-1500 लोग डेली आते रहते अच्छा। हैं। जी। तो जब यात्रा वाला ये समय चलता है, ये वाला पीरियड चलता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे मंदिर कमेटी की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं होती है लोगों के पूरी लिए? सारी व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं के रहने से लेकर खाने पीने से लेकर, लंगर भी लगते हैं, जम्मू से ही लोग आते हैं तो वही लंगर लगाते हैं। जी। बाकी रहने की व्यवस्था कमेटी की तरफ से रहती है। बाकी जितने प्रशासन के साथ अभी कल ही मीटिंग हुई हमारी कमेटी की, अच्छा, तो किसी प्रकार की वैसे कमी आने नहीं देते। मेडिकल टीम भी यहाँ रहती है, बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सब वो यहीं पे उस टाइम पे उनके स्पेशल टीम यहाँ पे बैठी हुई होती है। पुलिस से लेकर IPH, PWD, हर प्रकार की जितने भी डिपार्टमेंट है आपको सब यहीं पे दिखेंगे। अच्छा। जी। तो गांव वालों का कैसा सहयोग रहता है इस स्पेसिफिक टाइम के लिए? गांव वालों का भी काफ़ी सहयोग है प्रभु। जैसे देखेंगे आपको यहाँ थोड़े पानी की शॉर्टेज है, जी। तो उस टाइम पे लोग गांव वाले बेचारे अपने पानी को छोड़ के इस तरफ ज़्यादा पानी दे देते हैं, अच्छा, तो उनको थोड़ा सा कम पानी मिलता है उस टाइम पे। अच्छा। जी। जैसे देखने में तो यहाँ पे अगर ऊपर को हम मंदिर की तरफ आएँ तो आपका ये पानी का स्रोत नाला काफ़ी पास ये है। अभी है, उस टाइम पे जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ सरकार है? की तरफ से तो काफ़ी समय से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी की कमी है। एक तो हमारा जो पीछे नागनी नाला प्रोजेक्ट है उसको लेकर काफ़ी विभाग के साथ अभी चला है बात, शायद हो जाए मे भी 1-2 साल में। अगर वो वाला पहुँच जाए फिर पानी की किल्लत की कमी हो सकती है। अच्छा, जी। ठीक है। तो अब आपके साथ पर्सनली ऐसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था ये, कोई ऐसे कहते हैं कि जैसे जो माता का मेन पुजारी होता है तो उनके साथ माता का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहता है, जी। लेकिन जो ऐसे नेगेटिव एनर्जी वगैरह जो होती है वो भी साथ ही रहती है। जी। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आप अभी शेयर तक करना चाहते हो? जी, अभी तक तो नहीं, नेगेटिव एनर्जी का ऐसा कुछ अभी तक प्रभाव दिखा नहीं। माँ ने अभी तक पॉजिटिव एनर्जी में, जब ऐसा कुछ अनुभव होगा तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अच्छा जी। पुजारी जी, आपने बताया कि जैसे मिंदल माता जी एक काली माता के रूप है, तो नवरात्रि टाइम पे कुछ रहता है यहाँ पे क्या स्पेसिफिक? जी, नवरात्रों अलग से? में यहाँ पे ना 9 दिन पूरे यज्ञ चलते हैं, हाँ जी। सुबह से लेकर शाम तक। तो माता रानी की 9 दिन पे पूरी जो विधि विधान से पूजा अर्चना रहती है 9 के 9 दिन। अच्छा, जी प्रभु। ठीक है। मिंदल गांव में या फिर यहाँ पे कोई माता से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ऐसे मेले या फिर कुछ होते हैं क्या? जी, 2 मेले होते हैं माता के जो स्पेसिफिक जो यहीं मेले पे? रहते हैं जी। एक का नाम मिंदलियाज है, हाँ जी। एक का नाम शिजाच है। कब होते हैं? ये सितंबर महीने में जो फर्स्ट पूर्णिमा होगी उस दिन, और अक्टूबर की जो फर्स्ट पूर्णिमा होगी, जो सितंबर में पूर्णिमा होगी उसमें होगा मिंदलियाज मेला, हाँ जी। और अक्टूबर में जो पूर्णिमा होगी उसमें होगी शिजाच मेला। अच्छा, जी। इन मेलों के थोड़े इतिहास के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट हुए थे या फिर ये क्या तो होता है? ये तो जब से माँ यहाँ प्रकट हुए हैं ये मेले तब से चले आ रहे हैं। अच्छा। जी। इसका जो उस टाइम पे जैसे हमारा क्या होता है, पूरे रात भी मंदिर खुला रहता है, तो माता की विशेष पूजा अर्चना होती है उस दिन में भी रहेगी और रात में भी रहेगी। रात में हमारे कुछ स्पेशल जो शेण लगाते हैं मिंदलियाज मेले के दिन, उस दिन वो भी एक और मूल ये हुआ है कि उस दिन जो हमारा चेला होता है, 1 साल यहाँ का चेला हाँ जी। और 1 साल जो हमारी मलासनी माता है हाँ जी। वहाँ का चेला, तो मिंदल माता का चेला एक दिन जाएगा रात को, वो उसमें जंगल में जाएगा, वहाँ से एक चील का पेड़ लेके आएगा। किस दिन बोल रहे हैं आप ये? मिंदलियाज वाले ओके दिन। ओके मिंदलियाज वाले हाँ दिन 1 साल मिंदल में होगा, ओके। और जैसे उसके अगले साल होगा जो हमारी पुर्थी में माँ मलासनी माता है जी। उनका चेला जाएगा। अच्छा। तो ये दोनों बहनों का आपस में तालमेल है। इसे जो मिंदलियाज वहाँ के उनको मेले को बोलते हैं पारवाच, हाँ जी। यहाँ के मेले को बोलते हैं मिंदलियाज। मिंदलियाज। तो उसी तरह जो हमारा शिजाच मेला है उस दिन जो जितना भी लगभग अभी पूरा पांगी अपने घर से घर हर जो जितने भी परिवार है लगभग अपने घरों से घी लेके आते हैं,
तो वहाँ पे उस दिन जलता है यहाँ पे आकाश दिया बोलते हैं, शजाज के दिन ना। अच्छा। आकाश दिया तो लगभग हर सभी परिवार अपने घरों से घी लेके आते हैं, तो यहाँ पे फिर जलाया जाता है। काफ़ी लगभग क्विंटलों के हिसाब से 100 किलो से ऊपर घी जलता है उस रात अच्छा। को। जी प्रभु। अच्छा, तो वो दिया फिर कब तक चलता रहता है ऐसे? वो सिर्फ यही 1 घंटा चलता है, उसके अच्छा। बाद फिर बंद होके फिर वही कुछ माता की उस दिन भी विशेष पूजा अर्चना रहती है, शेण वगैरह लगती है रात को। हाँ जी। जी। तो फिर वो जो 100 किलो घी था बाद में उसका क्या होता है? वो पूरा जला दिया खत्म? जाता है। अच्छा। वो जी उसी समय जैसे उसको ना हमारा जो हालवान होता है हाँ जी। उसको पकड़ के दिए के ऊपर डाला जाता है, तो और प्रज्वलित रहता है। तो उससे ये कहते हैं कि पूरे पांगी की सुख शांति के लिए जैसे एक दीप सा जलाया। अच्छा, हाँ ठीक है, जी। ठीक है। तो पुजारी जी मंदिर में आने का कोई स्पेसिफिक ऐसे टाइम है क्या कि इस पर्टिकुलर टाइम में आपको आना है? जी। जैसे यहाँ पे बैसाखी जो अभी 14 अप्रैल को थी, बैसाखी के दिन हमारा मंदिर खुलेगा और ये चलेगा आपके लोहड़ी तक। लोहड़ी मतलब हमारे बोलते हैं उत्तरायण। जी। मतलब कि विषु से लेकर उत्तरायण तक मंदिर खुला रहेगा और उत्तरायण से लेकर विषु तक बीच में मंदिर बंद रहता है। उस टाइम पे कपाट बंद रहते हैं माँ के। फिर जैसे कोई विशेष हमारे जो त्यौहार हो उस दिन के लिए खुलेगा, वही 3-4 घंटे के लिए फिर बंद हो जाएगा। तो बाकी जो ऐसे लगातार खुला आपको बैसाखी से लेकर उत्तरायण तक खुला मिलेगा। बाकी जो उत्तरायण से लेकर बैसाखी तक 3 महीने का जो पीरियड रहता है वो बंद रहता है। अच्छा जी। तो जब मंदिर स्टार्ट मतलब खुलना फिर से स्टार्ट होता है उस दिन क्या फिर से उस दिन जैसे पूजा होती है? हाँ, उस दिन विशेष पूजा अर्चना होती है, पर उस दिन को ही रहती है ना माता की। कुछ जैसे हमारे जो चेला जी होते हैं, सभी जो जितने भी हमारे कारदार रहते हैं, उस दिन थोड़ी माता की विशेष पूजा रहती है। जिस दिन खुलना है उस दिन भी, और जिस दिन बंद होना है उस दिन भी, और जिस दिन जैसे हमारे जो त्यौहार आगे, जो मेले आगे, उस दिन पे माता जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। अच्छा जी ठीक है। तो ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी प्रभु। जय माता दी। जय माता दी प्रभु। It's not just words, it's a fact to sound. Come and join the line with Rohit Towns.